मॉर्निंग पीपल, क्या हाल है आप सबके। आखिरी दिन है आज और मैं निकलने के लिए रेडी हूँ। सामान सारा पैक है। तो अब यहाँ से मैं डायरेक्टली वन शॉट पहुँचूँगा घर और रास्ते में आपको दिखाते हुए चलूँगा कि क्या क्या है देखने के लिए जो मैंने आते हुए नहीं दिखाया था, और कहाँ कहाँ आप कैम्प कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दैट बीइंग सेड, let's move from this place, from this nice homestay. Again, this is हर्सिल हेरिटेज होमस्टे। इसका नाम हर्सिल हेरिटेज होमस्टे है। ओनर का नाम, नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ऑल इन ऑल हमारा स्टे एट हर्सिल हेरिटेज होमस्टे और एक्सप्लोरेशन हर्सिल का काफ़ी सही रहा। टायरिंग भी था और अभी भी टायरिंग होने वाला है ये होमस्टे से नीचे उतरना, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। जो हम यहाँ पे 4 दिन थे वो डेफिनेटली वर्थ इट था। हमने आते थे ये किया था कि हमने पहला स्टॉप ऋषिकेश ले लिया था, क्योंकि हम दिल्ली से 2 बजे चले थे दोपहर के। तो वो दिन आप कह सकते हो कि ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं था। तो आप अगर आ रहे हो तो आप हर्सिल आने के लिए डायरेक्टली दिल्ली से आ सकते हैं। वो एक 11 घंटे की ड्राइव है। तो आराम से सुबह 6 बजे निकलो, 7 बजे निकलो और शाम के 5-6 बजे पहुंच जाओ। अब आपको रास्ते में मिलता हूं, चलो। तो गाइस थोड़ा धूल हो गया हूँ। मैं पहुँच गया हूँ गाड़ी के पास। गाड़ी बहुत गंदी है और मैंने थोड़े शीशे साफ़ कर लिए हैं, जितना ज़रूरत होती है शीशे साफ़ कर लिए हैं। ये सब गंदा ही है तो बेयर मिनिमम कर लिया है। आगे जाकर रास्ते में कहीं गाड़ी साफ़ करा लूँगा। और अब बात ऐसी है अब कि मेरे पास डीजल है अब कम, तो मेरे को डीजल भराना पड़ेगा। और डीजल भराने के लिए मेरे को 68 किलोमीटर जाना पड़ेगा पंप तक। और 68 किलोमीटर की रेंज इसमें दिखा रहा है, इसमें 140 की रेंज दिखा रहा है, बट आई एम श्योर कि हिली रीजन है तो वो चलेगा नहीं 68 किलोमीटर। तो मुझे लूज़ डीजल ख़रीदना पड़ेगा। आई होप सो कि ना ख़रीदना पड़े, चलते चलते पता लग जाएगा कि क्या नीड पड़ रही है। दैट बीइंग सेड, ऊपर था होम स्टे, ये नीचे बह रही है भागीरथी नदी। वो है हर्सिल का मेन विलेज, टाउन, कुछ भी कह लो आप। वहाँ मैं रुका नहीं क्योंकि थोड़ा विलेज में रहने का ज़्यादा मन करता है, क्योंकि वो थोड़ा ऑथेंटिक हिली एक्सपीरियंस होता है। दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स मूव। तो यार हमारी रेंज दिखा रहा है 124 किलोमीटर, और हमारे को पहला पेट्रोल पंप पता नहीं कहाँ मिलेगा। होपफुली 30-40 किलोमीटर में आ जाएगा। बट एज़ यू नो, पहाड़ पे जो ये डिस्प्ले का दिखाता है टैंक में कितनी चलेगी गाड़ी, वो एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज काफ़ी कम आती है कंपेयर टू सिटी स्ट्रीट्स। तो अब हम चल रहे हैं एक रिस्क लेके। होपफुली पहुंच जाएंगे, क्योंकि 124 दिखा रहा है तो 30-40 तो चल ही जाएगी। उम्मीद तो यही है। और ये तब है जब हमने लूज डीजल लिया था, और वो भी 5 लीटर। तो देखते हैं, जो भी होता है आपको तो पता लग ही जाएगा। रास्ता बहुत खूबसूरत है, आपने देखा होगा, और बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है ये रास्ता
जो रिकोंगपियो का रास्ता जाता है शिमला से, उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और इक्वली ब्यूटीफुल है। तो ऐसा कुछ नहीं कि उत्तराखंड की सड़कें कम हैं कहीं हिमाचल से ब्यूटी के मामले में, बिल्कुल मैं तो कहूँगा बराबर ही हैं। अगर कोई सड़कें कम ब्यूटीफुल हैं तो हमारे शहर की सड़कें हैं जिसमें भसड़ मची पड़ी है, कोई पेड़ पौधे नहीं है। तो ये तो है सीन, और आगे चलते हैं, अभी बढ़ते चलते हैं पेट्रोल पंप की खोज में। तो यार ऑलमोस्ट 50-55 किलोमीटर चलने के बाद हमने लिया है पहला स्टॉप। हाँ, पेड़ की साइड में छाँव में गाड़ी रोक ली है और बहुत ही अमेजिंग सीनिक रूट है पूरा। और आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमने स्टॉप लिया है वहाँ से क्या व्यू है, ये देखो। अगेन नीचे बह रही है भागीरथी नदी। और नदी का फ्लो देखो यार कितना फास्ट है। वहाँ पे नदी एकदम से बहती हुई आ रही है और सडनली थोड़े ढलान है तो वो एकदम प्रेशर में पानी नीचे आ रहा है पूरी फुल फोर्स से। लग रहा है ना अमेजिंग। बाय द वे ऑन दैट पार्ट एंड ऑन अनदर नोट, ये देखो हम लोग जो प्ले कहीं भी आएंगे दारू पिए बिना, दारू की बोतलें छोड़े बिना नहीं मानेंगे। और गलत बात है यार, अच्छा नहीं लगता, गुस्सा बहुत आता है। बट अब ये व्लॉग सबके लिए है तो इसमें सबके हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो यार प्लीज़ कूड़ा ना फैलाएं। बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला हुआ है, क्योंकि जैसे हम रुके हैं यहाँ पे वैसे और भी लोगों को लगा होगा रुकने का स्पॉट। पर रुकने के अलावा वो लोग सारे पैकेट बोतल भी छोड़ेंगे। और यार वो देखो, वो वहाँ पे दो जानवर हैं जो दे लुक लाइक डियर। नहीं, डियर तो बिल्कुल ही नहीं, पता नहीं कौन से जानवर हैं। आप देखो, आपको अगर पहचान में आए तो आप बताओ। यार मेरे को लग रहा है रास्ता भूल गए हैं। बिल्कुल ही उनकी ह्यूमन इंटरेक्शन या फिर सोशलाइजेशन बिल्कुल ही कम है, तभी एकदम से वो ज़रा सी नज़र पड़ते ही भाग गए, जबकि वो नदी के पार हैं, बिल्कुल नदी के उस पार हैं। जा रहे वापस जंगल में जा। वो छोटा वाला तो उसी को फॉलो कर रहा है जहाँ वो जा रहा है वहीं। और वो जंगल में आप वापस जा चुके हैं। चलो हम भी यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और फिर आगे चलते हैं। ओके गाइस, तो एक बहुत ही बोरिंग सा रास्ता लंच के बाद से घर तक पूरा करके मैं पहुँच गया हूँ फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे, जो है घर। और आपके लिए स्टैट्स लगा देता हूँ स्क्रीन पे कि क्या स्टैट्स हैं। सो कवर किया है डिस्टेंस स्टेप पे 1056.6 किलोमीटर्स और फ्यूल इकोनॉमी है 15.7 की जो दिखा रहा है। तो वैसे 15.7 की दिखा रहा है, बट एक्चुअल में जो है वो है 14.7 से 15 तक की। तो ये था फ्यूल इकोनॉमी एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस एपिसोड एंड दिस सीरीज, एंड नाउ आई विल सी यू in the next one soon.